हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप लोग। सब अच्छा लग रहा है। क्लासें पसंद आ रही हैं पसंद आ रही हैं तो बस पढ़ते चलो मौज मस्ती से। तो जो है तो पिछली वीडियो में हमने बात किसकी की थी, अपने एन का प्रयोग देख लिया था। मतलब अपने ए और एन के प्रयोग हो गए हैं। अपने आर्टिकल पढ़ रहे थे ना, तो ए और एन के प्रयोग पढ़ा दिए हैं अपन ने। तो आज हम देखते हैं दा का प्रयोग। ठीक है, क्या देखते हैं, दा का प्रयोग देखते हैं। दा का प्रयोग देखते हैं तो इसमें अपन क्या करते हैं, रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं तो क्या करते हैं, दा निश्चित आर्टिकल है। ये तो पता है, हमने पहले बताया था कि जो दा जो है तो डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब निश्चित आर्टिकल है दा। ठीक है, दा क्या है, निश्चित आर्टिकल है। तो ये इसको तो ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग देखें। इसका प्रयोग निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के लिए करते हैं। दा का प्रयोग किसके लिए करते हैं, निश्चित होना चाहिए, निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए, निश्चित वस्तु होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए, उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे दिस इज देखना, जैसे अपन इसको दा अभी हाल इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो लिखो दिस इज एप्पल विच आई बॉट येस्टरडे। देखना किसकी बात कर रही है, एप्पल जो है, ये सेब जो है, ये सेब किसकी बात कर, किन सेबों की बात कर रहे हैं, विच आई बॉट येस्टरडे। दिस इज एप्पल, मतलब अभी दानी लगा रहा है। दिस इज एप्पल, यह वह सेब है, विच आई बॉट येस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि विच दिस इज एप्पल विच आई बॉट, मतलब कि यह वह सेब है जो मैंने कल खरीदा था। देखो तो इसमें एक निश्चित बता रहा है ना, तो जो सेब जो है एक पूरी तरह से एक अलग सेब की बात कर रहा है कि वो ये जो सेब है, मान लो जो दिखा रहा है वो, तो ये मतलब वो सेब की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेब की बात कर रहा है कि ये जो सेब है ये वह सेब है जो मैंने कल खरीदा था। ठीक है ना, तो ऐसे बात नहीं है कि मतलब कि सेब है तो जो सेब है, तो ये क्या कह रहा है, एक निश्चित सेब की बात कर रहा है, कि एक निश्चित सेब की बात कर रहा है कि सेब लिया उसने, तो मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो सेब है ये वह वाला सेब है जो मैंने क्या लिया था, कल ख़रीदा था। तो ये बात रखेंगे। तो अगर किसी की बात करें, निश्चित चीज़ की बात की जाए, तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरी बात करते हैं, दिस इसमें भी अपन दा का पहले मिटा देते हैं। तो दिस इज बॉय हु कम्स फर्स्ट इन द क्लास। इसका अर्थ क्या होगा, दिस इज बॉय, यह वह लड़का है, हु जो कम्स फर्स्ट इन द क्लास, जो कक्षा में पहला आया है। देखो कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, एक तो बच्चा होगा नहीं होगा ना, बहुत सारे बच्चे होगा। तो इसकी मतलब एक जो निश्चित है उसके सबसे अलग करके इसको बता रहे हैं कि यह वाला जो वह लड़का है जो क्या आया है, कक्षा में क्या आया है, फर्स्ट आया, पहला स्थान प्राप्त किया है इसने कक्षा में। तो ये क्या है, उसकी मतलब क्या है, उसको सभी बच्चों से अलग करते हैं। ये उसके क्या है, निश्चित बच्चे, क्योंकि ये पहला जो बच्चा है, वो जो पहला बालक है वो एक निश्चित होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे हों तो अनिश्चित हो जाए, नहीं, एक निश्चित बालक होगा। तो इसके पहले हम क्या होने वाले हैं, दा का प्रयोग करने वाले हैं। मतलब ये वह बच्चा है जो कक्षा में फर्स्ट आया है। समझ में आया, ये चीज़ है अपनी फर्स्ट रूल में, ये है जो सिंपल रूल ये अपना है। तो इसकी बात याद रख लेंगे, अर्थ निकालेंगे बढ़िया बाकायदे इनका, और दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो रूल नंबर जो दूसरा है अपना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बात करते हैं कि सूर्य, चांद, पृथ्वी, आकाश अद्वितीय हैं, इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो मतलब जितनी भी यूनिक चीज़ हैं, जितनी भी अद्वितीय चीज़ हैं, उनके पहले हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मतलब अद्वितीय का मतलब क्या होता है, देखो अद्वितीय का मतलब समझ लें। अद्वितीय का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर अद्वितीय है तो मतलब कि उसके समान कोई दूसरा नहीं है, मतलब सिंगल चीज़ है पूरे ब्रह्मांड में। समझो एक अलग ही चीज़ है, एक सिंगल चीज़ है, उसके अलावा उसके जैसा कोई नहीं है, तो ये कहलाता है अद्वितीय। ये अद्वितीय मतलब ये समझ गया कि जो किसी के समान, जो सबसे अलग हो, सिर्फ एक हो, समझो, मतलब जो सभी से अलग हो, वो अद्वितीय कहलाएगा। जैसे
सूर्य, सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, बिल्कुल यूनिक है। चांद भी एक ही है। पृथ्वी, आकाश भी है एक, आकाश भी है, मतलब यूनिक है। ऐसा नहीं है कि आकाश है तो दूसरा आकाश, तीसरा आकाश, मतलब उस जैसे होने वाले हैं। एक अद्वितीय चीज़ है, मतलब इसके जैसा नहीं है। पृथ्वी है, इसी प्रकार चांद है। चांद ऐसा नहीं कि 4 ठो चांद निकले हैं, नहीं, एक ही चांद है और उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है, अद्वितीय हैं। समझ में आया? तो जितनी भी आपको ऐसी चीज़ें लगेंगी कि इसके समान कोई चीज़ नहीं है तो वो अद्वितीय कहलाएंगी, और उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ अपन को याद रखना है, ठीक है। तो सूर्य, चांद, पृथ्वी, आकाश अद्वितीय है, इसलिए इसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो अद्वितीय चीज़ों के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, सन है, सूरज से पहले अपन दा का यूज करेंगे, क्योंकि सन क्या है, क्या अद्वितीय चीज़ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज जो है तो पूर्व में उदय होता है, ठीक है। राइजेस मीन्स क्या होता है, उगना। राइज मीन्स क्या होता है, उगना। और चूँकि सिंगुलर है, जो प्रेजेंट में बना हुआ है सिंपल में, तो इसलिए अपन ने एस या ई एस लगाते हैं उसमें, तो एस लगाया गया है। इन द ईस्ट मतलब सूरज क्या है, जो है तो पूर्व में उगता है। अब टेंस अपन पढ़ेंगे तो विस्तार से उन्हें चर्चा करेंगे, अभी इनमें अपन अर्थ पर समझ लो, ठीक है। तो सन के पहले दा का यूज किया। स्काई, स्काई मीन्स क्या होता है, आकाश होता है, ठीक है। स्काई मीन्स क्या होता है, आकाश, ठीक है। इसके पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इस आकाश भी एक अद्वितीय चीज़ है। मून मीन्स क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है। मून मीन्स चंद्रमा होता है, इसके पहले दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी अद्वितीय चीज़ है। तो द मून साइंस से ब्राइटली, मतलब कि जो है तो जो चंद्रमा है वो चमकीला जो है तो चमकता है, ठीक है, शाइन करता है। द स्काई इज ब्लू, और मतलब आकाश क्या है, नीला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो अद्वितीय चीज़ हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ये अपन को याद रख लेना है जो भी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। रूल नंबर 3 की अगर बात करें तो रूल नंबर 3 है कि चारों दिशाओं के बारे, चारों दिशाओं के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जितनी भी अपनी चारों दिशा है ना, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हैं, तो इनके पहले अपन दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये निश्चित होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि चारों दिशाओं में से अलग भी कोई दिशाएं हों, ऐसा तो नहीं है, कोई है तो 4 ही दिशाएं ना। तो ये भी क्या होती हैं, निश्चित होती हैं, तो इसलिए इनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो इनको याद रखना है। नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट मीन्स पूर्व, वेस्ट मीन्स पश्चिम, साउथ मीन्स दक्षिण। EAST, NORTH, WEST और SOUTH, साउथ, ये स्पेलिंग है इनकी। तो इनके पहले जहाँ भी ये चीज़ आ जाए, ये लिखे मिल जाए, ये दिशाएं, तो इनके जो पहले है दा का प्रयोग करेंगे। समझ में आया ना? तो मतलब जो चारों दिशाएं के जो हैं स्पेलिंग लिखी हुई हैं, इनको देख लेना अच्छे से। तो जहाँ भी ये सेंटेंस में दिखाई दें, इनका यूज होता हुआ दिखाई दे दिशाओं का, इन दिशाओं का, तो उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं, जैसे ये क्या लिखा है, सन है, सूरज क्या है, एक अद्वितीय चीज़ है, इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट यानी क्या हो गया, पश्चिम, है ना। तो पश्चिम के पहले दा का प्रयोग है, क्योंकि दिशाओं के पहले दा का प्रयोग करना है, और अद्वितीय चीज़ों के पहले भी दा का प्रयोग करना है। तो सन जो क्या है, एक अद्वितीय चीज़ है, तो इसके पहले दा का प्रयोग हो गया, और ये दिशा है तो इसके पहले दा का प्रयोग हो गया। तो ये हो गया अपना ये सेंटेंस कंप्लीट। मतलब द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब जो सूरज जो है वो पश्चिम में डूबता है, ठीक है। सेट मीन्स क्या होता है, डूबना, ठीक है। इतना देखते हैं, डूबना, ठीक है। और फिर देखना, द सन यही हो जाएगा। द सन राइजेस, राइजेस में क्या होता है, उगना, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट मीन्स क्या होता है, पूर्व। अभी वो लिखा है अपन ने, ये लिखा ईस्ट मीन्स पूर्व होता है, तो ये दिशा है, तो इसके पहले हम क्या कर रहे हैं, दा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत मतलब जितनी भी चारों दिशाएं हैं अपने, तो इनके पहले, इनका यूज कहीं भी मिल जाए सेंटेंस में, तो इनके पहले अपन क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। तो अपन ने दा के कितने रूल देख लिए। एक पहला कि निश्चित चीज़ों के पहले दा का प्रयोग करेंगे, निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पहले दा का प्रयोग करेंगे, और अद्वितीय चीज़ों के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, और चारों दिशाओं के पहले दा का प्रयोग करेंगे। ये 3 रूल अपन ने देख लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। जो रूल नंबर 4 है अपना, रूल नंबर 4 के बारे में बात करें। दा का प्रयोग प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवनों व स्मारकों के पहले करते हैं, ठीक है। तो जो एंशिएंट के प्राचीन समय के जो स्मारक हैं, जो है तो पहले मध्य युग की या फिर प्राचीन समय के जो स्मारक हैं, जो भवन हैं, तो उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
क्योंकि वे भी एक यूनिक चीज़ है ना, समझो कि ऐसा तो नहीं है जैसे ताजमहल है, ताजमहल ऐसा तो नहीं है कि एक इधर है तो मतलब उसकी जैसे और भी चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं, वो भी एक निश्चित है ना। तो इसके पहले इसलिए हम क्या है कि प्रसिद्ध जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो भी एक यूनिक हैं, तो उनके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। मतलब हमारा कहने का ये है जितनी भी ऐतिहासिक और जो है तो स्मारक हैं, इस भवन होंगे ऐतिहासिक या स्मारक होंगे, तो उनके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर देखेंगे जैसे दा ताजमहल, ताजमहल ये प्राचीन स्मारक, प्राचीन ऐतिहासिक भवन है ना, ठीक है, स्मारक है ना जी, स्मारक और भवन। रेड फोर्ट होगा, लाल किला, रेड फोर्ट मीन्स क्या होगा, लाल किला। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द सांची स्तूप, ठीक है, द फोर्ट ऑफ चंदेरी, चंदेरी का किला, द भारत भवन और द फोर्ट ऑफ खजुराहो, खजुराहो के किला। ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ठीक है, ऐतिहासिक भवन हैं, स्मारक हैं, तो इनके पहले हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जितनी भी प्राचीन सब जो चीज़ें होंगी जो है तो भवन, स्मारक और भी चीज़ें अगर मान लें तो उनके पहले हम दा का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आया ना। चलो जो रूल नंबर 5 है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दा का प्रयोग बजाने वाले यंत्रों के नाम के पहले करते हैं। बजाने वाले यंत्रों के नाम से पहले मतलब है अपना कि जिनसे अपन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो गाना बजाने वाले होते हैं ना, जैसे ढोलक, हारमोनियम वगैरह, ये सारी जिससे अपन म्यूजिकल चीज़ें बजाते हैं, तो उनके पहले अपन क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। मतलब बजाने वाले यंत्रों के पहले अपन क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दा फ्लूट, मतलब बांस, फ्लूट मीन्स क्या होता है, बांसुरी, वो भी बजती है ना, तो दा का प्रयोग करते हैं। हारमोनियम, हारमोनियम बजती है, दा का प्रयोग, क्योंकि ये म्यूजिक में यानी जो है तो संगीत में इनका यूज किया जाता है ना सभी को। द गिटार, ठीक है ना, तो इनको क्या बोलते, इसको क्या बोलते हैं, गिटार, ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं, शायद किसी पढ़ते ना बनेगा, तो हारमोनियम, ठीक है। तो ये क्या है, बजाने वाले यंत्र हैं, ठीक है, बजाने वाले यंत्र क्या है, संगीत के यंत्र हैं, मतलब इनसे संगीत उत्पन्न होता है, तो इनके पहले दा का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना है, बजाने वाले यंत्रों के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे दा का प्रयोग बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पहले, जैसे मान लो नदियों के नाम के पहले, प्रसिद्ध ग्रंथों के पहले, प्रसिद्ध जितनी भी चीज़ें हैं यूनिक। अब जैसे नदियां हैं तो जैसे द गंगा है, गंगा के सिवा मतलब ऐसा तो है नहीं गंगा की जैसे दूसरी गंगा होता है, ऐसा नहीं। जो ये सारी चीज़ें क्या निश्चित चीज़ें हैं, जो पहला जो रूल अपन ने बता दिया है कि निश्चित चीज़ों के पहले कि उनके जैसा कोई होना, और दूसरा है कि अद्वितीय चीज़ों के पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें ये अपनी दिखें पूरे अपने चारों तरफ, तो उसके पहले अपन दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर लिखने के उसमें देखें तो आज की जो है तो वीडियो यहीं पर रहने वाली है। फिर जो अगली वीडियो होगी अगली वाली, तो उसमें अपन आगे से कंबाइन कर देंगे सभी को और जितने भी हैं, और फिर उसी में अपन क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस दे देंगे। तो उसको आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और उनका जो है तो आंसर जो है तो कमेंट में भी दे सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।